मैं चाहता हूं इस मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बेटी का फिर एक बार शुक्रिया अदा करूं कि वो यहाँ औलिया किराम की धरती में तशरीफ लाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथी और ये तमाम मुअज़्ज़िन यहाँ तशरीफ आने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस बेटी को इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कोशिश करने की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग शुक्रिया वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वोट को, वोट को, वोट को मरियम नवाज साहबा, मरियम नवाज साहबा। दोस्तों, अब वक्त वो फिर आया है, झंडा मियां नवाज शरीफ का घर घर लहराया है। जज्बात बढ़ो, पैगाम सुनो, ये सारी आंखें कायद की, ये सारे जज्बे कायद के। मेरे कौम के गमखारों, मेरे अर्थे वतन के गद्दारों, हम विपरीत तुंद हवाओं से हर लम्हा लड़ते जाएंगे। तुम पीछे हटते जाओगे, तुम पीछे हटते जाओगे। भरपूर तालियों की गूंज में फरजंद चिश्तिया मरते जिला बहावलनगर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चिश्तिया की आन शान जनाब एहसानुल्लाह ख्वाजा। मियां जदों आएगा चिश्तियों, मियां जदों आएगा, दोनों हाथों से बावलपुर तक पैगाम जाए। मियां जदों आएगा, मियां साहब लंदन देख रहे, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, पता जाएगा। मियां जदों आएगा। वोट को, वोट को, वोट को, मजहब के ठेकेदार गिरे, सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या हबीबल्लाह। मेरी इंतहाई काबिल एहतराम शेर दिल लीडर दुख्तर पाकिस्तान, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दलेर बेटी, और मैं अपनी बहन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को और उनके साथ आए हुए और स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमानाने गिरामी कदर और पंडाल में बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, तमाम मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मेरे बब्बर शेरों, सबको अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वोट को, वोट को मरियम नवाज साहबा। ऊंची मरियम नवाज साहबा, हाथ उठाकर मरियम नवाज साहबा। आज के इस अजीमुल शान प्रोग्राम में मैं अपनी बहन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से वेलकम कहता हूं, वेलकम कहता हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये हमेशा रहेगा।
नारे बजने भी बजने थे तुम्हारा रंग सजने बहुत खूबसूरत आतिशबाजी, बहुत खूबसूरत आतिशबाजी, आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा। हमारी बहनें जो यहाँ मौजूद हैं उनको दिल की तरफ खुश आमदीद कहते हैं। हमारी बहनें शेर नु जताओ मियां दा नारे बजने भी बजने थे इलेक्शन 2013 से कबल ये शायर खंडरात का मंजर पेश करता था, लेकिन मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी शफकत और खादमे पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी तवज्जो के बायस ये तहसील चिश्तियां तमीर व तरक्की के वाफर मनसूबों की फराहमी के बायस ये शहर अब एक जदीद तरीन नया शहर मंजर पेश कर रहा है। बिल्कुल। और मैं अपने कायदीन की इन शफ़क़तों पर और इनका हमेशा मशकूर व ममनून रहूंगा। यही वजह है कि चिश्तियां शरीफ के गयूर अवाम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज साहब और अपनी बहन मोहतरमा मरियम नवाज से वालहाना अकीदत व मोहब्बत रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वोट को मरियम नवाज साहबा। मेरे दोस्तों, अब मैं फितना खान की बात करूंगा। मेरे भाइयों, इमरान खान ने जब 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दिया तो मैं समझता हूं उस वक्त पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हो गया था, लेकिन मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इन मुश्किल हालात में भी इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए साबित कदमी से काम लिया और रियासत पाकिस्तान की अवाम की अमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, दोस्तों, मेरे मुस्लिम लीग नून के शहरों, 2018 में इमरान खान को फिर वजीर आजम बना दिया गया, लेकिन आज दोस्तों मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं, जिस बिल्डिंग की बुनियाद सही ना रखी जाए वो उसने क्या खिदमत करनी थी पाकिस्तान की। दोस्तों, जब सदर हलफ ले रहा था इमरान खान से तो इमरान खान को मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दोनों जहान का मालिक है उसका नाम नहीं पढ़ना आया था, उसको रहमतुल्लिल आलमीन खतमुन नबीन रहमतुल्लिल आलमीन नहीं पढ़ना आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वोट को हाथ उठाकर वोट को दोस्तों, आज भारत सरकार से साबित हो गया कि इसके अकाउंट में पैसे यहूदियों ने भेजे हैं, इसराइल ने भेजे हैं और इंडिया ने भेजे हैं, और फिर यह भी साबित हो गया इसकी बीवी भी यहूदन है और इसके बच्चे भी यहूदन साल में प्रवेश करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ डॉक्टर असरार साहब और मरहूम सकालर हकीम सईद साहब ने आज से 32 साल पहले कह दिया था ये एक शैतानी फितना है और एक ये शैतानी चरखा है, ये मुल्क को क्या चला सकता था। मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, आज से चंद दिन पहले जो उसने बात की है उल्टी शलवार पहनकर आ गया टीवी के सामने और कहने लगा 1,40,000 पे कमर है। दोस्तों, कमोबेश इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए जो मुख्तलिफ औकात में आए। दोस्तों, इसको इस्लाम के नाम का पता भी नहीं है, यह झूठी तस्वीर फेरता है। इसने सिर्फ झूठा नारा लगाया था कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, 4 सालों में इसने मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया। महंगाई कहां पहुंच गई, डॉलर कहां पहुंच गया और आटा तेल चीनी का रेट कहां पहुंच गया। इसके मुकाबले में मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2013 से 2018 तक 5 साल के दौर में ना डॉलर बढ़ा, ना आटा चीनी का रेट बढ़ा, ना तेल का रेट बढ़ा और पाकिस्तान मुस्तकम रहा और गरीब को रोजी मेहनत मजदूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
कारनामा किया, सी पैक लेके आया, मोटरवे लेके आया, एयरपोर्ट बनाए और अस्पतालों को अपग्रेड किया, बच्चों में लैपटॉप तकसीम किया और पाकिस्तान को मुस्तहकम किया। और उसके मुकाबले में अब ये नारा लगाता है हम कोई गुलाम हैं, और तुम गुलाम नहीं हो तो और क्या हो? इमरान खान, मैं तुमसे दावा करता हूं, इमरान खान सुबह टीवी पे आके छठा कलमा सुनाओ अगर तुम मुसलमान हो तो बताओ। तुम गुलाम नहीं तो और क्या हो? तुम ट्रंप के पास जाके अमेरिका में हमारी जो शारा कश्मीर है उसका सौदा करके कश्मीर का तुम वापस आए थे। तुम गुलाम नहीं तो और क्या हो? हमने शेर की आदत में ये मुल्क संवरते देखा था, गांव गांव नगरी नगरी हर शहर बदलते देखा था, गांव गांव नगरी नगरी हर शहर बदलते देखा था। कहां से किसको लाया किस मेरे अजीज दोस्तों, मुझे रब्बे काबा की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, मुझे इत्तेफाक हुआ है अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ सफर करने का, मीटिंग करने का। मैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मीटिंग अटेंड करने का, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ मीटिंग अटेंड करने का और हमजा शहबाज साहब के साथ मीटिंग अटेंड करने का। मैंने उनको सुबह सलात का भी पाबंद देखा है, नमाजी परहेजगार भी देखा है, नमाज का भी पाबंद देखा है। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, तमाम उसूलों को लाया है झंडे सारे उठाकर। दोस्तों, अब मैं दास्ते सुखम देने जा रहा हूं। कायदे जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शेर दिल बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को, जो अपनी पिसी हुई अवाम के साथ कदम से कदम मिलाकर बाहर निकली, तमाम तो मुल्क के दुश्मनों खड़े हो जाओ और वक्त के फरौनों की नींदें हराम कर दी। मोबाइलों की लाटें ऑन करें, मोबाइलों की लाटें ऑन करें, अपने मोबाइलों की लाठी साहब ऑन करो। वो मरियम नवाज शरीफ मुश्किल हालात में भी मोरा शेर दिलावांगे, कदम उठाया और मोरा शेर दिलावांगे, दो शेर बन गई। वो मरियम नवाज शरीफ आपके दरमियान आ चुकी हैं और चिश्तिया की फजाओं में छा चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला चिश्तिया की आवाम आपसे मरियम बहन वादा करती है कि जिस दिन भी इलेक्शन होगा शेर शेर हो जाएगी। तालियों के साथ खड़े हो जाओ। तमाम दोस्त खड़े होकर इस्तकबाल करो, खड़े होकर तालियों के साथ। एक शेर के बाद मरियम बाजी को बुलाऊंगा। एक शेर के बाद, तेनू जुल्म तो डकना नहीं, तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हथी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी ते जान तली ते रखीए, तू नठ नठ जान बचानी है। वेले दी वाग वैरिया साडे हथी आनी है। भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. जब मैंने उनको वहां खड़ा देखा, मैंने कहा इतनी दूर खड़ा ना करो, मेरे सामने लेकर आओ। चिश्तिया वालों, चिश्तिया किसका है? आवाज नहीं आई। चिश्तिया किसका है? एक दफा फिर बता दो, चिश्तिया किसका है? चिश्तिया नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का रहेगा। बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अक़दार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे। चिश्तिया शेर का था, शेर का है और शेर का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आज़म बना, अल्लाह ताला के फज़ल करम से 3 बार इस मुल्क का वजीर आज़म बना। भले 2 साल में हुकूमत खत्म कर दी गई हो, 3 साल में कर दी गई हो, 4 साल में कर दी गई हो, नवाज शरीफ को 3 दफा 3 मर्तबा में 1 मर्तबा भी अपना टेन्योर पूरा करने की इजाजत नहीं
4 सालों में आधी अधूरी हुकूमतों में भी इस मुल्क के जितने बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे हैं, सब पर नवाज शरीफ की मोहर है। पुकारना है, उनसे कैसे बात करनी है, उससे इंसान क्या शिकवा करे। और मेरी मुश्किल ये है कि मैं जिस इंसान की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती, जिस इंसान की घटिया तकरीर सुनना भी गवारा नहीं करती, मुझे उस इंसान के बारे में बात करनी पड़ती है। जिस इंसान को मैं अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से कभी अंदर ना आने दूं, मुझे उस शख्स के बारे में बात करनी पड़ती है। लेकिन चिश्तिया वालों, एक बात याद रखना, ये जो भी कर ले, जितने भी झूठ बोल ले, जितनी भी शैतानियां कर ले, जितनी भी घटिया गुफ्तगू कर ले, इंशाअल्लाह ताला इसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात याद रखना। तेरा शोनियाजी आबीना में छोड़ भरे हैं सारे नंबर जो न्याजी मुक्तिया मुक्तिया मुक्तिया। सुनाए कल चिश्तिया में आया था, क्या चिश्तिया वालों को उसने ये भी बताया, गालियां देकर चला गया, क्या चिश्तिया वालों को एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी के बारे में बताकर गया या नहीं? कैसे बताए चिश्तिया वालों? नवाज शरीफ साहब के मंसूबे अगर अभी मैं गिनवाने शुरू करूं तो रात के 12 बज जाएंगे, नवाज शरीफ के मंसूबे खत्म नहीं होंगे। और क्योंकि 4 साल में इसने कभी कोई मंसूबा तो क्या कभी कोई ईंट नहीं लगाई, ये क्या बताता चिश्तिया को कि क्या करके गया है। 4 साल पहले हुकूमत में आने से पहले भी तकरीर नवाज शरीफ पर खत्म होती थी और आज भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर खत्म होती है। मरियम नवाज आजकल अपने जलसों में रोज फिल्में दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियोस चलाता है। तो याद रखो, मरियम नवाज शरीफ के पास ऐसे ऐसे जवाब है तुम्हें देने के लिए कि अगर मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती, मरियम नवाज शरीफ अगर ऐसे घराने की बेटी ना होती जिसने इखलाकी इकदार के साथ अपनी बेटी की तरबियत दी है, तो याद रखो इमरान खान तुम्हें पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह लेकिन इस भूल में रहना ना, मैं तुम्हारे पर कोई जाती हमला नहीं करूंगी, लेकिन
तुम्हें सियासी मैदान में तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगी इंशाल्लाह। सियासी मैदान में मरियम नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगी। तुमने तो आवाम को नहीं बताया ना कि तुमने क्या किया है। मरियम नवाज शरीफ आवाम को बताएगी कि यह क्या करतूत करके आया है। फिल्में दिखानी है तो वो वाली दिखाओ अपने जलसे में, जहां तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे की अंगूठी दो और फाइल पर दस्तखत कराओ। जिस इंसान ने अपने घर की खवातीन को माल लूटने पर रखा हो, उस इंसान के अंदर कैसे इखलाकी जुर्रत हो सकती है कि वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाए। हीरे की अंगूठियां दो और काम कराओ, हीरे की अंगूठियां दो और फाइलों पर दस्तखत कराओ, रिश्वत दो और जमीन लो। और अगर फिल्म दिखानी है तो वो वाली दिखाओ जहां आपकी बीवी ये कह रही है कि अरसलान बेटा जो भी कारकर्दगी का पूछे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। मैंने ये कहा था कि ये फितना है, फितना खान है, इंतशार है, इंतशार खान है। लेकिन चिश्तिया के मेरे शेरों, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि ये फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। तबाही हुकूमत के अंदर हो तो तबाही, हुकूमत के बाहर हो तो तबाही, मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, इदारों की तबाही, इखलाकी कदरों की तबाही। जब नाम रियासत मदीना का लेता है अपने नापाक जुबान से, और जब माइक के आगे खड़ा होता है तो बाजारी लोगों की तरह जुमले कसता है, इसको शर्म नहीं आती। अच्छा चिश्तिया वालों, मुझे हाथ उठाकर बताना किस किस ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सुना है? किस किस ने सुना है? मैं साजिशी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करती। मैं ना किसी को गद्दार कहती हूं ना साजिश कहती हूं, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूं और मैं यकीन करने पे मजबूर हूं कि फितना को, इस साजिशी को मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए बाहर की ताकतों ने लॉन्च किया, और वो भी फंड करके, वो भी पैसे देकर। ये जो पैसे इसके फॉरेन फंडिंग में ईसीपी ने पकड़े, जानते हो ना? ईसीपी के फैसले में इसके खिलाफ सबूत है, एक एक सबूत लिखा हुआ है कि इसने करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों से लिए हैं। मुझे बताओ चिश्तिया वालों, क्या आपको लगता है कि ये जो इसको इस्राइल ने और बाकी मुल्क के दुश्मनों ने इसको जो पैसे दिए वो इसको हलवा पूरी खाने के लिए दिए हैं? जरा बताओ वो पैसे इमरान खान को क्यों मिले हैं? वो पैसे इमरान खान को इसलिए मिले हैं, वो करने के लिए मिले हैं जो वो कर रहा है। उसको उस तबाही के लिए मिले जो तबाही वो पाकिस्तान में फैला रहा है। वो उसको उस आग लगाने के लिए मिले हैं जो आग वो पाकिस्तान में लगा रहा है। और फिर इसी को क्यों दिए पैसे? दुश्मन कुव्वतों की नजर इमरान खान पर क्यों पड़ी? वो इसका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, वो इसकी शक्ल को पहचानते हैं। उनको पता है कि पैसों के लिए ये कुछ भी करेगा, किसी से भी लेगा, और इससे जो पाकिस्तान में करवाना है करवा लो।
चिश्तिया वालों, आज मुझे अंदाजा है, चिश्तिया वालों मुझे अंदाजा है कि आज महंगाई है, डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। पर मेरा यकीन करना, जब इस बार डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत मुझसे नाराजगी का इजहार भी किया, उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों ट्वीट कर दिया। मैंने कहा कि मुझे आपकी नाराजगी की परवाह नहीं, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूं। हुकूमत में था तो IMF की शराइत मानकर मईशत को तबाह किया, और जिस वक्त इसको पता चला कि इसकी हुकूमत जा रही है तो IMF से किए हुए मुआहदे को फाड़ कर चला गया, जिसकी कीमत आज भी पाकिस्तान अदा कर रहा है। और अब जबकि नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहा है, शहबाज शरीफ इसकी लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, ये मईशत को पस्ती के जिन अंधेरों में धकेल गया है, शहबाज शरीफ उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आज भी इसके लोग शौकत तरीन फोन करके अपने वज़राए खजाना को कह रहे हैं, खत लिख दो कि IMF पाकिस्तान को पैसा ना दे, क्योंकि ये इमरान पर मुकदमे बना रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी अगर इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? IMF वो पैसा शहबाज शरीफ को नहीं दे रहा था, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दे रहा था, IMF वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा था। फिल्म चलानी है तो वो वाली चलाओ जिसमें शौकत तरीन तुम्हारे कहने पर तुम्हारे वज़रा को कह रहा है खत लिख दो, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाला $1 बिलियन पाकिस्तान को ना मिले। मतलब ये कि इमरान खान को मुकदमों से बचाओ, पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नुकसान होता है तो भले हो, इमरान खान को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज मुझे पता चला रास्ते में कि तौहीन अदालत पर इस पे फर्द जुर्म कायम हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि वो सहाफी, वो दानिश्वर जो दिन रात हमें ये सुनाते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ फैसले अदालत में नहीं होने चाहिए, वो बात इमरान खान पर लागू नहीं होती, वो नवाज शरीफ पर लागू होती थी जो अवाम का नुमाइंदा भी था, और एक इकामा रखने पर उसको उठाकर दफ्तर से बाहर फेंक दिया। इमरान खान ना सियासतदान है, ना इसकी जमात कोई सियासी जमात है, बल्कि ये बदमाशों, बाशों और गुंडागर्दों का वो गिरोह है जिसको डॉलरों के एवज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया है। मुल्क में सैलाब में क़यामत आ गई। मैं खुद चलकर सैलाब ज़दगान के पास गई। शहबाज शरीफ साहब, रोज किसी भी सूबे में शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये नहीं देखा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, परवेज इलाही की है या किसी और की है। शहबाज शरीफ हर रोज सैलाब ज़दगान के दरमियान में मौजूद होता है, और ये दिखावे के लिए 2 बार जब सैलाब ज़दगान के पास गया भी तो हुकूमत का हेलीकॉप्टर, हुकूमत का जहाज, हुकूमत की सिक्योरिटी, जो पैसा इसको सैलाब ज़दगान को देना चाहिए था, आपके टैक्स का वो पैसा इसने हेलीकॉप्टर के झूलों में उड़ा दिया।
मैं जब गई उधर राजनपुर पौंसा, जो कि उस्मान बुजदार का इलाका है, उस्मान बुजदार नहीं बल्कि फरा गोगी और पिंकी पीर निकालना कहना चाहिए, उनका इलाका है। यकीन करो जब मैं गलियों में मोहल्लों में गई, सैलाब से तबाहशुदा तबाह हाल खानदानों से मिली, मैं आपको बताऊं मुझे एक ही शिकवा आया कि परवेज इलाही और इमरान हुकूमत से कोई भी हमारी खबरगिरी करने के लिए नहीं आया। इमरान के जलसे के इंतजामात देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन अवाम जब तबाह हो रही हो, सैलाब से मर रही हो, तो ये सैलाब में किसी को पूछने तक नहीं गए। और फिर इसने कल इसने एक बहुत खतरनाक बात की, कहता है मुस्लिम लीग नून को वोट देना गुनाह के बराबर है। तो सुन लो कान खोल के चिश्तिया वालों, आप भी सुन लो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है, पाकिस्तान को सजाने वाली जमात है, पाकिस्तान को संवारने वाली जमात है, उसको वोट देना गुनाह है। और ये जो फॉरेन फंड लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का मोहरा है, इसको वोट देना सवाब की बात है। और फिर आजकल आर्मी चीफ के तकर्रुर की बड़ी तकलीफ है इसको, कहता है आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पे होना चाहिए। भाई बंदा इससे पूछे तुम्हारा तकर्रुर मेरिट पे हुआ था जो तुम मेरिट की बात करते हो? तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए आरटीएस बंद करना पड़ा था। तुम्हारा तकर्रुर करने के लिए नवाज शरीफ को इकामा में सजा देकर उसकी बेटी के साथ जेल के सलाखों के पीछे फेंकना था। किसी को चोट तो नहीं लगी? फिर जजेस को धमकियां देता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसने वो खातून जज जेबा का नाम देकर उसको धमकी दी। तो मैं कहती हूं कि तौहीन अदालत की सजा तो बेचारी जज को मिलनी चाहिए, जिसने इंसाफ पर मबनी फैसला करके इमरान खान जैसे साजिशी की तौहीन की थी। और पाकिस्तान में ये रवाज नहीं डालना चाहिए चिश्तिया वालों कि गाली दो और फैसला लो। क्या जो गाली नहीं देता, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गाली देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है धमकी देने की, मरियम नवाज की तरबियत नहीं है गैर अखलाकी बात करने की। तो क्या अगर मरियम नवाज गाली नहीं देगी, नवाज शरीफ गाली नहीं देगा, तो क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा? शेर राया देखो देखो कौन आया, शेर राया की दौड़ा पे गया है, बस शेर बाजी लाया। बच गया।
किधर बंद हो गया Hazar! Hazar! O tünel खोल दे